उल्दन बांध के विस्थापन से वंचित ग्रामीणों ने पूर्व विधायक के साथ नदी में किया जल सत्याग्रह। बंडा सिंचाई परियोजना के तहत उल्दन बांध के विस्थापन से वंचित ग्रामीणों ने सोमवार को जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह में महिलाएं भी शामिल हुई। ग्रामीणों के साथ जल सत्याग्रह में बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी शामिल हुए। सभी ग्रामीण पहले वैरोल चौराहा पर इकट्ठे हुए और फिर वहां से नदी पहुंचकर पानी में उतरकर सत्याग्रह करने लगे। इस दौरान बारिश भी होने लगी, लेकिन ग्रामीण नारेबाजी करते हुए सत्याग्रह पर जारी रहे। वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सत्याग्रह समाप्त किया, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर भोपाल में धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को चेतावनी दी। मुआवजा और सर्वे में छूट परिवारों को शामिल करने की मांग। पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 4-5 सालों से हमारे ग्राम बहरोल, कुल, किरौला, पिपरिया, सेमरा, उल्दन, हनीता, उबारी, सलैया गाँव के ग्रामीण और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा और सर्वे में जिन परिवारों को छोड़ दिया है उनको विस्थापन सूची में शामिल कर उचित मुआवजा दिया जाए। विधायक ने बताया कि विस्थापन सर्वे में कई ऐसे परिवारों को छोड़ दिया है जो किनारे पर रहते हैं। जब वहां पर पानी आएगा तो ऐसे में वहां कहाँ जाएंगे। इस संबंध में ग्रामीणों सागर से लेकर भोपाल तक पहुंचकर आवेदन, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विगत 11 दिनों से बहरौल चौराहे पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद भी प्रशासन ने नहीं सुनी, तो आज मजबूरन होकर हमें ग्रामीणों के साथ जल सत्याग्रह करना पड़ा। देखिए, लगातार 4-5 साल से हमारे बहरौल, कुल, किरौला, पिपरिया, सेमरा, उल्दन, हनौता, उबारी, सलैया ग्राम के परिवार और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा मिले और जिन परिवारों को विस्थापन में छोड़ दिया है उन परिवारों को विस्थापन में लिया जाए, क्योंकि बांध बड़ा है। और किनारे से जिन परिवारों को छोड़ दिया है, कल के दिन जब बांध का पानी भरेगा तो उन परिवारों का, उनके परिवारों के बच्चों का जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा, क्योंकि बांध में तो बड़े बड़े जली जीव जंतु रहेंगे, मगरमच्छ भी हो सकते हैं, तो कैसे उनका परिवार, उन बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। तीसरी बात, कुछ परिवारों के बच्चों को जो 6,36,000 की नीति के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, 22 बच्चे हो गए, उनको 636 में नहीं लिया गया। वो लगातार पूरे हमारे 5-6 गांव के किसान और परिवारों के मुखिया सदस्य यहाँ तक नहीं, भोपाल तक गए। जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे भूमि अर्जन अधिकारी, एसडीएम हो या कलेक्टर हो, सबके पास गए, किसी ने नहीं सुनी। तो आज मजबूरन, क्योंकि अभी 10-11 दिन से धरना प्रदर्शन बहरौल चौराहे पे चल रहा था, लेकिन आज मजबूरन सभी परिवार के सदस्यों को, मुखियों को जल सत्याग्रह करना पड़ा, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी नहीं इन सभी परिवारों की, न किसानों की सुनी गई। तो आज मजबूरन सभी को आज जल सत्याग्रह करना पड़ा। ये चुनाव के पहले वो आए, सभी लोगों को उनने आश्वासन दिया था कि हम जो छूटे परिवार हैं, जो प्रशासन से चूक हुई है, उन परिवारों को हम विस्थापन में लेंगे और उचित मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार उनकी बनी, वो विधायक बने, तो उल्टा हुआ। कम से कम 125 परिवार जो बहरौल ग्राम के डूब क्षेत्र में लिए गए थे, विस्थापन में लिए गए थे, उन परिवारों को चुनाव के बाद छोड़ दिया गया। और यहाँ 9 लाख का जो तय किया गया था मुआवजा प्रति एकड़ किसानों के लिए, वह 6,20,0000 पर आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब, मजदूर और किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार